टुडे विल डिस्कस टास्क 1 लाइन ग्राफ। टास्क 1 में हम लाइन ग्राफ की बात करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्टेटमेंट। द गिवन बार शोज, गिवन बार एक है, एक ग्राफ है तो शो के साथ एस आया, सिंगुलर के साथ एस ई एस आता है। द यूनिट्स मेड एंड एक्सपोर्टेड बाय अ कंपनी फ्रॉम 2000 टू 2007। कहते कि जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, साइड पे आप देख लीजिए। कहते जो नीचे दिया गया ग्राफ है वो शो कर रहा है कि जो यूनिट्स बनाई गई हैं, मीन्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, एंड और किसके बारे में, एक्सपोर्ट की गई हैं यूनिट्स ही। यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं कि जो यूनिट्स बनाई गई हैं प्लस जो यूनिट्स एक्सपोर्ट की गई हैं, दोनों के बारे में बात है। किसके द्वारा, बाय अ कंपनी, कहाँ से, टाइम पीरियड क्या है, फ्रॉम 2000 to 2007. So look at the introduction, how we can write. Firstly, इसका कोई ये नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से हमने कुछ हाई फाई वर्ड लिखना है, नो, ऐसा कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज को पैट रखिए, जैसे अब हम बात करेंगे, सिर्फ इतनी सी चीज है, इसको पैराफ्रेज करना है हमने। द असाइंड, आप गिवन को असाइंड वर्ड लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप गिवन तो जैसे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड, प्रोजेक्टेड, रेंडर्ड वर्ड भी लिख सकते हो। द असाइंड लाइन ग्राफ, क्योंकि अब यहाँ पे तो उन्होंने स्टेटमेंट में सिर्फ ग्राफ लिखा, लेकिन हमें तो पिक्चर में शो हो रहा है ना कि वो लाइन ग्राफ है, तो हम लिखेंगे द असाइंड लाइन ग्राफ। अब देखो शोज, शोज की जगह पे कौन कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं उसके बारे में आएगा। ये कुछ इसका कोई इशू नहीं है कि ग्राफ यहाँ पे लिख दिया तो ग्राफ यहाँ पे लिख दिया, कोई रेपिटेशन होगी, नो, ऐसा अपने मन में डाउट नहीं रखना। द असाइंड लाइन ग्राफ, शो की जगह पे क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, आपका सिनोनिम है। हम लिख रहे हैं इल्यूसिडेट्स, इसका मतलब होता है डिपिक्ट करना, आप यहाँ पे डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो, इलस्ट्रेट्स भी लिख सकते हो, प्रोवाइड्स, कुछ भी। द लाइन ग्राफ इल्यूसिडेट्स अ कंपनीज, यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे, इसको हम अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं, ये अपॉस्ट्रॉफ नहीं होता, इसको अपॉस्ट्रॉफी फी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऑफ, मीन्स किसी चीज का, क्योंकि हमने बोला कंपनी का मीन्स ऑफ हो गया। द असाइन लाइन ग्राफ इल्यूसिडेट्स अ कंपनीज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स हैं, आप देख सकते हो यूनिट्स। अब मेड को हम मैन्युफैक्चर्ड भी लिख सकते हैं, जनरेटेड भी लिख सकते हैं, डेवलप्ड भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड। एंड सेकंड क्या है, एक्सपोर्टेड, आप इसको एक्सपोर्टेड रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक्सपोर्टेड। अब दोबारा से यहाँ पे ये नहीं लिखना बाय अ कंपनी, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, अ कंपनीज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मींस मेड एंड एक्सपोर्टेड। अगर किसी ने ये दोबारा से लिख दिया तो गलत हो जाएगा भाई। फिर अब हमने बात करनी है इस चीज की, इसका आप ये भी लिख सकते हो बिटवीन, के किस में है, बिटवीन, अगर बिटवीन के साथ बात करोगे देन फिर एंड आ जाएगा, बिटवीन डैश एंड 2007, ठीक है। फ्रॉम है तो टू, बिटवीन है तो एंड आएगा। अगर और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है देन उसके लिए भी लिख सकते हो अ 7 ईयर स्पैन। स्पैन मीन्स पीरियड, टाइम बोलते हो ना जिसको, इसका है पीरियड, के किस में है, द असाइंड लाइन ग्राफ एक है तो इल्यूसिडेट्स या फिर इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, प्रोवाइड्स। अगर यहाँ पे लाइन ग्राफ लिख के आपने इल्यूसिडेट लिखा तो रॉन्ग है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी बताया सिंगुलर है। अ कंपनीज मीन्स अपॉस्ट्रॉफी, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जनरेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, एंड एक्सपोर्ट किए गए हैं, कहाँ कितना है, टाइम पीरियड कितना है, या आप यहाँ पे बिटवीन भी लिख सकते हो, बिटवीन दिस एंड दिस। अगर वो उससे अच्छा लिखना है देन आप लिख सकते हो अ 7 ईयर, कितना है उनका देख लो डिफरेंस कितना है, फिर वो लिख लो अ 7 ईयर स्पैन या फिर पीरियड। और अच्छे से लिखना है देन ओवर अ 7 ईयर
स्पैन, या फिर आप लिख सकते हो ओवर अ स्पैन ऑफ 7 ईयर्स। फिर यहाँ पे ईयर्स हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से लिखा, यहाँ पे 7 ईयर, अगर ऐसे लिखा देन ऑफ 7 ईयर्स। ओके, दोबारा से देखिए एक बार। The assigned line graph elucidates a company's total number of units manufactured and exported a 7-year span या फिर पीरियड। अगर, क्योंकि यहाँ पे हमने बाय नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेंशन कर दिया हमने। अगर और अच्छा लिखना है देन ओवर अ 7-year span, या फिर ओवर अ स्पैन ऑफ 7 ईयर्स। ऐसे लिखा तो ईयर्स, ऐसे लिखा तो ईयर आ जाएगा। हाँ जी, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। नाउ लेट्स मूव टू द BP1। जैसे कि आपको स्क्रीन पे आ ही रहा होगा लाइन ग्राफ, तो उसमें देखो 2 लाइंस है ना हमारे पास, तो उसको आप या तो उनका कंपैरिजन कर सकते हो, मींस हाफ आपने BP1 में लिख दिया उनका कंपैरिजन, BP1 मींस बॉडी पैराग्राफ 1, और जो उनका हाफ पार्ट है उसको आप बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख सकते हो। आप इनको कंपैरिजन करके भी दोनों को लिख सकते हो। अगर किसी को वो डिफिकल्ट लगता है देन जो फर्स्ट है, मीन्स जो फर्स्ट लाइन है उसको हम BP1 में मेंशन कर सकते हैं, एंड जो सेकंड लाइन है उसको हम सेकंड BP में मेंशन कर सकते हैं। अगर सेपरेटली करना है तो भी अच्छा है, क्योंकि वैरायटी शो करनी है बस एग्जामिनर को। और अगर कंपैरिजन करके लिखना है तो भी लिख सकते हो। दोनों मेथड्स अच्छे हैं, सही हैं। अब देखिए ओवरऑल का। पहली बात तो इसमें ओवरऑल होता है जिसको ओवरव्यू भी बोला जाता है, इसमें कंक्लूजन नहीं होता। इसको आप इंट्रोडक्शन के बाद भी लिख सकते हो, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिख दी उसके बाद आपका ओवरव्यू हो गया। अगर आपने पूरा ऐसे मतलब BP2 के बाद एट द एंड लिखना है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। इसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले लिख दिया तो बैंड आ जाएगा, या फिर लास्ट पे लिख दिया तो बैंड कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इसमें फिगर्स मेंशन नहीं करनी होती आपने कि इसका फिगर यहाँ पे था, इसका फिगर यहाँ पे नहीं। बस ये बताना होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा थी, कौन सी किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, किसका नंबर ज़्यादा था, बस वो फिगर्स नहीं इसमें मेंशन करनी है आपने, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अभी हम इसका BP1 मेंशन करेंगे। इसमें फिलहाल के लिए हम फर्स्ट लाइन को फर्स्ट BP में लिख रहे हैं, सेकंड लाइन को सेकंड BP में लिखेंगे। जब भी आपने BP1 की स्टार्टिंग करनी है तो हमेशा आप ये लिख सकते हो एट अ फ्लीटिंग ग्लांस, मीन्स पहली नज़र में, कि जब आपकी पहली नज़र पड़ी तो आपने क्या चीज़ को ऑब्जर्व किया। इट इज़ इमेंसली क्लियर दैट, स्पेलिंग जरूर देख लेना, इट इज़ इमेंसली क्लियर दैट। उसके बाद ये पैट रख सकते हो किसी भी टास्क में आप, एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इट इज इमेंसली क्लियर दैट, इसे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट, या फिर इट इज नोटिसेबल दैट। वो आपकी इच्छा है कि आपने क्या यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप देखते रहना साथ साथ, आपको स्क्रीन पे शो होता रहेगा, साथ साथ देखते रहना। फॉर द फर्स्ट ईयर, आप इसको फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर भी लिख सकते हो, फॉर द फर्स्ट ईयर या फिर फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर, कॉमा आएगा उसके बाद, या फिर आप लिख सकते हो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, कॉमा द काउंट, या फिर फिगर लिख सकते हो, द नंबर भी लिख सकते हो, द काउंट ऑफ यूनिट्स, के जो काउंट है यूनिट्स का जो कि मैन्युफैक्चर हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड लिख सकते हो, मेड लिख सकते हो, अगर कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चर्ड, स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेटेड मीन्स एक जगह पे जाके स्टेबल होना, अगर मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई चीज़ तो वहाँ पे वो स्टेबल है। स्पेलिंग देख लेना ध्यान से, स्टैग्नेटेड एट 6 crore, स्टैग्नेटेड एट 6 crore, फुल स्टॉप। पहले हमने क्या बताया, कहते फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में जो काउंट था यूनिट्स का जो कि मैन्युफैक्चर हुई थी वो कहाँ पे रुका था, पास्ट की बात है तो स्टैग्नेटेड आएगा, स्टैग्नेट नहीं आएगा, पास्ट की बात है भाई। स्टैग्नेटेड एट 6 crore, फिर फुल स्टॉप। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इन 2004
प्रोडक्शन के 2004 में क्या चीज हुआ था, साथ साथ लाइन ग्राफ को देखते रहना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। प्रोडक्शन सर्ज्ड ग्रेजुअली, कहां से कि जो प्रोडक्शन थी 2004 में वो इंक्रीज हुई थी ग्रेजुअली, मींस धीरे धीरे वो बढ़ती गई थी, और कहां पे पहुंची थी, ग्रेजुअली टू 9 करोड़ बिफोर, किससे पहले, यहां पे हमने बिफोर का स्ट्रक्चर यूज किया, और उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। बिफोर ड्रॉपिंग, आप डिक्लाइनिंग भी लिख सकते हो, डिविंडलिंग, डिक्रीजिंग, जो आपकी इच्छा। बिफोर ड्रॉपिंग बाय 1 करोड़ द सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट मीन्स नेक्स्ट ईयर, कि जो 2004 था उसमें जो प्रोडक्शन थी वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुई थी, और कहां पे पहुंची थी, 9 पे। किससे पहले हुई थी कि 1 करोड़ के ऊपर पहुंचने से पहले, किसमें, यहां पे आप इन द सब्सिक्वेंट ईयर भी लिख सकते हो, जहां पे सिंपल बिफोर ड्रॉपिंग बाय 1 करोड़ द सब्सिक्वेंट ईयर। अभी हमारा लास्ट सेंटेंस देखिए, इवेंचुअली, फाइनली भी लिख सकते हो, अगर किसी ने फाइनली लिखना है, एट द एंड भी लिख सकते हो। इवेंचुअली अब क्या हुआ था, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स रोज बाय, यहां पे सर्च लिख लिया, यहां पे हम रोज लिख लेते हैं, इंक्लाइन, हाइक, जो भी लिखना है इसका सिनोनिम यूज कर सकते हो। स्टेडली एंड हिट द क्रेस्ट, हिट द क्रेस्ट एट, कहां पे किया इन्होंने, 10 करोड़ इन 2007, जहां पे इन द लास्ट ईयर, जहां पे इन द इवेंचुअल ईयर। एक बार दोबारा से देख लो। एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इट इज इमेंसली क्लियर दैट फॉर द फर्स्ट ईयर द काउंट ऑफ कॉमास का ध्यान रखना, वैसे अलग से वीडियो डाल दूंगी मैं। द काउंट ऑफ या फिर फिगर ऑफ यूनिट्स जो कि मैन्युफैक्चर हुई थी वो कहाँ पे रह गया था, उसका जो काउंट था, स्टेबल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने स्टैग्नेट उसका सिनोनिम यूज किया। स्टैग्नेटेड एट 6 करोड़, पास्ट की बात है तो पास्ट को रखेंगे। इन 2004 द प्रोडक्शन surged gradually to 9 crore before dropping, जहाँ फिर before dwindling by 1 crore the subsequent year, जहाँ फिर in the subsequent year, full stop। eventually means finally क्या हुआ था, manufactured units rose steadily means जो manufactured units थी वो gradually increase होती गई, and इसने hit किया, ये expression है hit the crest, इसका मतलब होता है टॉप को हिट करना। सपोज करो जैसे यहाँ पे लाइन ग्राफ बना हो और फिगर यहाँ पे हो किसी चीज की, तो उसका जो काउंट है वो यहाँ पे हिट कर रहा है, मीन्स पीक पे पहुंच गया, तो एंड हिट द क्रेस्ट एट 10 करोड़ मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था, किसमें, इन 2007, या फिर इन लास्ट ईयर। लेट्स मूव टू द सेकेंड बीपी। जब आपने सेकेंड बीपी पे मूव करना है, अगर तो सेम चीज लिख रहे हो, है ना, फिर क्या आएगा फर्दर, क्योंकि हमारा एक ही लाइन ग्राफ है ना, ये तो है नहीं कि पहले लाइन ग्राफ है उसके बाद पाई चार्ट है, ऐसा तो नहीं है ना, लाइन ग्राफ ही तो चल रहा है ना हमारा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, फर्दर स्क्रूटिनाइजिंग, स्क्रू फिर स्पेलिंग स्क्रूटिनाइजिंग, यहाँ पे आप एस भी लगा सकते हो, जेड भी लगा सकते हो, इसको जी बोला जाता है। फर्दर स्क्रूटिनाइजिंग द लाइन ग्राफ, या फिर द linear representation, comma, further scrutinizing the linear representation, comma। अब क्या इससे नोटिस कर रहे हैं सेकंड में, वो मेंशन करेंगे। द कॉर्पोरेशन, कंपनी है ना, कंपनी को फर्म भी लिख सकते हो, कॉर्पोरेशन भी लिख सकते हो। इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में उसने क्या किया था, स्टार्टिंग बता रहे हैं, इनिशियली एक्सपोर्टेड, कितना किया था उसने, आप देखिए लाइन ग्राफ देख सकते हो साथ में, 3 करोड़ यूनिट्स, मींस स्टार्टिंग कहां से की थी उसने, 3 करोड़ से, इसका फुल स्टॉप। देन नेक्स्ट क्या किया था, इन द नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर में क्या था देखिए, देयर वॉज अ हाइक ऑफ, देयर वॉज अ हाइक ऑफ, कितने का इंक्रीमेंट था, कितने का था देखिए 1 crore. Then exports bottomed out at, bottomed out at ये भी एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है जो लास्ट पे चीज हो, मीन्स उससे नीचे कोई चीज ही नहीं है, वो लास्ट पॉइंट है उसका, उसकी जगह पे आप बॉटम्ड आउट एट या फिर हिट द ट्रफ, ये एक्सप्रेशंस होते हैं जब आप बोलते हो कि ये चीज बिल्कुल लास्ट पे थी। अगर पेक का है देन पेक्ड आउट एट हिट द क्रेस्ट। कहां पे किया था इसने, हिट किया था जो, कहां पे था, बॉटम्ड आउट एट 2 crore। कब किया था, आफ्टर अ ईयर, मीन्स 1 साल के बाद, क्योंकि हमने देन लगाया है। पहले नेक्स्ट ईयर में बताया कि 1 करोड़ का इंक्रीमेंट देखा गया था, देन जो एक्सपोर्ट था उसने ट्रफ को हिट किया था, मींस एट द एंड पहुंच गया था कहां पे, 2 करोड़ पे, कहां पे, आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद। फिर नेक्स्ट ईयर आया इन 2003। 2003 में क्या हुआ था, द फिगर, काउंट भी लिख सकते हो, द फिगर स्काई रॉकेटेड to 5 crore, where it froze for the next year। हमने लिखा कि जो 2003 है उसमें जो फिगर है वो मीन्स स्काई रॉकेटेड मीन्स इंक्रीज हुआ था बहुत ज्यादा, और कहां पे पहुंचा था, 5 करोड़ पे। वेयर इट फ्रोज फॉर द नेक्स्ट ईयर, मीन्स जो नेक्स्ट ईयर था तब तक वो फ्रीज हो गया था, पास्ट है तो फ्रोज मीन्स स्टेबल हो गया था। फिर नेक्स्ट लिखा आफ्टर क्लाइंबिंग, आफ्टर रीचिंग भी लिख सकते हो अगर किसी ने लिखना है, लेकिन रीच के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, टू, एट, इन, ऑन कुछ भी नहीं आएगा। आफ्टर क्लाइंबिंग, कहां पे क्लाइंब किया था इसने, 6 crore in 2005, the count slipped back to 5 crore and then उसके बाद क्या हुआ था, then soared to 7 crore unit, which was its pinnacle। PINNACLE, स्पेलिंग ध्यान से। ओके जी, एक बार दोबारा देख लो, अभी 1-2 सेंटेंस बाकी हैं वो अलग से करते हैं। फर्दर स्क्रूटनाइजिंग द लीनियर रिप्रेजेंटेशन, कॉमा द कॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी, फर्म इनिशियली एक्सपोर्टेड 3 crore यूनिट्स, के जो कॉर्पोरेशन थी इनिशियली उसने इतना करोड़ यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया था। देन नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ का इंक्रीमेंट देखा गया था। देन उसके बाद जो एक्सपोर्ट था उसने जो ट्रफ है मीन्स लास्ट पॉइंट है बिल्कुल, उसको हिट किया था, कितने पे, 2 करोड़ पे, किसके बाद, आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद। इन 2003, कॉमा द फिगर स्काईरॉकेटेड टू 5 crore, मीन्स के जो फिगर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और गई कहां पे थी, 5 करोड़ पे। वेयर इट फ्रोज फॉर द नेक्स्ट ईयर, वहां पे जाके वो नेक्स्ट ईयर तक भी मीन्स स्टेबल हो गई। आफ्टर क्लाइंबिंग टू 6 crore in 2005, मीन्स आफ्टर रीचिंग भी लिख सकते हो, 2 नहीं आएगा, आफ्टर रीचिंग 6 crore in this, कॉमा द काउंट स्लिप्ड बैक, मीन्स पहले का कहां पे था, 2003 में 5 था, है ना, तो अब दोबारा फिर ये उन्होंने बोला स्लिप बैक मीन्स दोबारा से ड्रॉप हो गई, कहां पे, फिर यहां पे आ गई, क्योंकि वहां पे पहले था, दोबारा से फिर यहां पे आ गई। एंड फिर उसके बाद देन सोड टू 7 crore, सोड मीन्स इंक्रीज हुई, बड़ी
कहाँ पे गई? 7 करोड़ पे। विच वॉज इट्स पिनाकल मीन्स जो कि इसका पीक था। पिनाकल मीन्स पीक, और पीक के साथ कभी भी पॉइंट वर्ड यूज नहीं करना, प्लीज इसका ध्यान रखना। पीक के साथ कभी पॉइंट वर्ड नहीं आता। इसको आप अपेक्स भी लिख सकते हो, अपेक्स। बाकी और भी जेनेथ वगैरह काफी हैं सिनोनिम्स इसके, वो अलग से वीडियो में डाल देंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लास्ट लाइन देखिए अब इसकी। मोर ओवर, फर्दर मोर, कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। नोटेबली लिख सकते हो। हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्टिंगली, कॉमा, क्योंकि ये कनेक्टर है। आउटपुट रिमेन्ड एट, कहां पे गई थी? एटलीस्ट 2 करोड़ हायर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी, ये BP2 के ही लास्ट लाइन है। इंटरेस्टिंगली, कॉमा, आउटपुट रिमेन्ड एटलीस्ट, कहाँ थी? 2 करोड़ हायर देन एक्सपोर्ट। जो पूरी आउटपुट आई थी वो कहाँ पे रही थी? कितना रह गई थी वो? एटलीस्ट मीन्स नियर अबाउट वो कितना था? 2 करोड़ था। हायर था जो कि किससे? एक्सपोर्ट से। डन। अब हम देखते हैं इसका ओवरऑल। अगर किसी ने पहले लिखना है तो वो भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल इट इज लूसिड दैट, या फिर इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट, वो जो भी आपका इच्छा है। बोथ, कौन कौन सी चीजें हैं ये? कॉलन लगा दो यहां पे, इसका अलग वीडियो में बता दूंगी। बोथ कॉलन, कौन कौन सी चीज है? प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टेशन मीन्स जो एक्सपोर्ट हो रहा है। एग्जिबिटेड, आप इसको डिस्प्लेड, जो भी लिखना है लिख सकते हो। ओवरऑल इट इज लूसिड दैट बोथ, कौन कौन सी चीजें हैं? प्रोडक्शन है, प्लस क्या है? प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चर्ड, वहां पे लिखा है ना मेड, एंड उसकी एक्सपोर्टेशन है। एग्जिबिटेड एंड ओवरऑल इंक्लाइनिंग, या फिर राइजिंग भी लिख सकते हो, ट्रेंड, फुल स्टॉप। आप देखिए दोनों ही लाइंस को देखिए, दोनों ही कई बार वो ऊपर भी हो रही हैं, नीचे भी जा रहा है, मीन्स ऊपर नीचे जा रहा है। इसको आप अगर किसी ने फ्लक्चुएशंस वगैरह या फिर विसिसिट्यूड्स कुछ मेंशन करना है तो भी लिख सकते हो, उसकी कोई इश्यू नहीं है। कहते हैं ओवरऑल इट इज लूसिड दैट, ये चीज क्लियर हो रही है कि दोनों ही जो प्रोडक्शन भी है प्लस एक्सपोर्टेशन भी है वो एग्जिबिट कर रहे हैं, मीन्स डिस्प्ले कर रहे हैं किस चीज को? एंड ओवरऑल इंक्लाइनिंग ट्रेंड, मीन्स कभी वो बढ़ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी स्टेबल भी हो रहा है, उसको बोलते हैं हम एंड ओवरऑल इंक्लाइनिंग ट्रेंड। अगर सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा हो, मीन्स उसमें कोई फ्लक्चुएशन नीचे ड्रॉप ना आया हो, उसको हम बोलेंगे एवर राइजिंग ट्रेंड या फिर एवर इंक्लाइनिंग ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है ना, कहीं पे ड्रॉप आ रहा है, कहीं पे इंक्लाइन हो रहा है, तो इसीलिए। हाउएवर, बट क्या है? हाउएवर, बट, वेयर एज, वाइल, विल्स्ट लगा सकते हो। दोनों का तो पहले बता दिया। अब हम किसने ज्यादा फ्लक्चुएशंस किसने दिखाई हैं? सेकंड वाले में ना, आप देखिए एक बार। हाउएवर एक्सपोर्ट्स अंडरवेंट, पास्ट की बात है तो अंडरगो नहीं आएगा, अंडरवेंट मोर विसिसिट्यूड्स। अगर किसी ने फ्लक्चुएशंस लिखना है तो भी, अप्स डाउन्स कुछ भी लिखना है लिख सकते हो। ये है आपका ओवरऑल। Overall, it is lucid that both production and exportation exhibited an overall inclining trend या फिर rising trend, full stop, दोनों का बता दिया। फिर हमने बट, लेकिन किस चीज़ की बात की है? जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पे पास्ट की बात है, तो इसलिए अंडरवेंट मोर विसिसिट्यूड्स मीन्स फ्लक्चुएशंस, ज़्यादा उसने अप्स एंड डाउन्स देखे थे। आप देख सकते हो सेकेंड लाइन में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, फर्स्ट वाली में इतने नहीं है, इसलिए उसका BP भी छोटा रहा है, इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमने वैरायटी शो कर दी अपने एग्जामिनर को। I hope everything is clear. If you want more videos on task 1 or other modules, any other module, you can drop me comment in the comment section. For more informative videos, stay tuned.